हेलो 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 हेलो। तो वेलकम टू माय चैनल बेसिक ट्रेडिंग पे। तो इस वीक की एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन गोल्ड और निफ्टी की। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो निफ्टी है वो पिछले 5-6 वीक से लगातार काइंड ऑफ वेरी बुलिश पैटर्न बना रहा है, और बुलिश है ये भी कह सकते हैं। तो पिछले वीक में बहुत बढ़िया पहले क्लोज करने के बाद इस वीक का हाई ब्रेक ना करके सेलर्स उन्होंने ट्राई किया कि वो बीटीसी को नीचे लेके जाए, बट दे फेल्ड एट द एंड ऑफ द वीक। एक कंसर्न मेरे सेल्स के लिए फर्स्ट में। सेकंड बात मैं कह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो फेल हो रहे हैं और उनकी जो क्लोजिंग है वो पिछले वीक की ही क्लोजिंग के आसपास है। ओके, सो मैं इस वीक में जो पहले दो के लिए मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ यहाँ तक 82,000 तक। और इस वीक में वेरी हाई चांसेस हम एक बड़ा क्रैश देख सकते हैं या अगले वीक में। तो आप ये नोटिस करके रखना अगर आपने ये वीडियो देखी है, सो प्लीज कीप रिमेंबर दैट first 2 to 3 days, 2.5 days, we are going to see some upside in the Bitcoin. तो उसका रीजन मैं अभी बताऊंगा आपको 1 मिनट रुक लो, ठीक है। और अभी आप देख सकते हो क्लोजिंग अच्छी हो रही है। अभी भी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पहले 2 दिन में तो ये ऊपर वाली साइड आएगा तो आप साइड बिल्कुल भी जा सकता है क्यों? तो लाइक कभी एक दिन में तो कुछ भी नहीं हुआ, बस इसी रेंज के ऊपर मार्केट आके वेट कर रहा है जो ये रेंज है। अभी मेरे लिए बियरिश कब होगा बिटकॉइन जब वो ये रेंज ब्रेक कर देगा 77,500 लेवल। ओके, तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको 77,500 लेवल मेरे लिए रेंज ब्रेकडाउन का लेवल होगा, जिसको मैं कहूँगा कि वो ये वाला। ओके, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको जो है टारगेट के टाइम फ्रेम पे आओ। अब ये देखो ये कौन सा पैटर्न दिख रहा है आपको। ये देखो अभी अभी आप चीजें देखते नहीं तो कैसे समझ में। ये देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये रिटेस्ट किया फिर इनको गिरा, लेकिन दोबारा सेलर्स को निकाला फिर गिरा, एंड देन वो उसने इस पूरे पैटर्न को फेल कर दिया। कब किया फेल? पहले इस बार सेलर्स ने ट्राई करा, रीटेस्ट करा और फेल किया। एक प्राइस एक्शन मिला है यहाँ पे जो अच्छे सेलर्स होंगे वो भी होंगे, लेकिन फिर बायर्स आर ट्राइंग और यार इनका ऐसा लेने के लिए फिर मार्केट ऊपर गई और जो प्रो थे उनका भी ऐसा लग करवा दिया। और देन जब इसका प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे अल्ट्रा प्रो ट्रेडर जो कहते हैं कि हम ऐसे प्राइस एक्शन को बेच पे चलते हैं, उन्होंने एंट्री ली होगी और ये एसएल था। अभी इनका एसएल कट गया। अभी इतना बड़ा मूव यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि सैटरडे संडे था इसलिए। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे रहती है इस जो मैंने ये 77,500 के ऊपर रहती है, तब मैं इसके लिए बुलिश हूँ मार्केट में। ओके, बट अगर मार्केट 77,500 के नीचे आना शुरू करती है तो जो मेरा 1 मिनट, जो मेरा पहला टारगेट होगा नीचे के लिए वो होगा 1 मिनट, 21 अप्रैल, यस। तो जो भी मेरा वो होगा पहला टारगेट होगा मंडे भी, और मेरा पहला टारगेट होगा ये 74,000 के नीचे। अगर मैं यहाँ पे 77,500 के मार्केट नीचे आ रही है तो मैं पहला टारगेट 74,800 to 600 मान के चलूंगा। लेकिन ऐसा होने की बहुत ही प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। पर अभी देखो जो भी यहाँ पे ये फंसे हैं और जो यहाँ पे भी फंसे हैं, अभी उन्होंने अर्ली सेलर्स ने अपना स्टॉप लॉस
नहीं बुक किया है, अगर वो बुक करेंगे तो आराम से हम यहाँ तक 80 82 to 83,000 तक जाके एक बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। और मैं आपको वार्न कर लूँ, ये तब होगा जब आप लीस्ट एक्सपेक्टेड करोगे। मे बी इस सैटरडे और संडे ये हो सकता है, मे बी नेक्स्ट वीक ये डेफिनेटली है। और हम अच्छा खासा 10-15 हजार 16 हजार का एक दिन में क्रैश देखेंगे, जैसे 11 अक्टूबर को आया था। इस बात को नोट करके रखिए, अगर ऐसा हुआ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू। तो बिटकॉइन का इस वीक का प्लान ये रहा। पहले 2 दिन में हम ऊपर साइड जाएंगे। अगर नीचे साइड देखना है तो 77,400 के नीचे हम बेरिश है। ओके, एंड देन अगर ऊपर गए तो 81,000 81 to 83,000 इज वेरी गुड शॉर्टिंग एरिया, जहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो, टारगेट रख सकते हो 74,089 74,800 to 74,500। ये पहला टारगेट है, बाद में आप छोड़ देना। बड़े टारगेट के लिए जो होगा देखा जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू गोल्ड। तो अभी जो गोल्ड में सीन चल रहा है, क्रैश के बाद एक पुल बैक आया, और पुल बैक के बाद सेलिंग आई। ठीक है, पर इस सेलिंग में और जो ये सेलिंग आई थी, इसमें एक डिफरेंस है। आप देखोगे, यहाँ पे जब एक बार सेलिंग स्टार्ट हुई तो उसके बाद बड़ी बड़ी कैंडलें बनने स्टार्ट हो गई थी। पर विद इन अगली वीक बहुत बढ़िया क्लोजिंग होनी चालू हो गई थी। पर अभी इस वीक में देख सकते हैं कि आप नीचे से बाइंग फिर से आ गई, और गोल्ड एक काइंड ऑफ अ वेरी स्लगिश मूवमेंट में कर चुका है। जब ये रेंज बन चुकी है ना पिछले 4-5 वीक की, गोल्ड अभी इसमें ही फंस चुका है। तो एक क्लियर मोमेंटम तो नहीं है, पर हाँ, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बेरिश है। एंड देन डेली चार्ट पे एनालिसिस करते हैं, वीकली पे कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो चलो देखते हैं डेली में क्या होगा ये। तो अभी आप देखो, गोल्ड ने जब इस रेंज का, एक मिनट रुको, इस रेंज का ब्रेकआउट किया, तब यहाँ पे 4-5 दिन वेट किया, देन उसने जब ये फेल किया तो हमें नीचे के साइड क्या कहते हैं, एक बढ़िया सा मूवमेंट बन चुका। ओके, एंड देन जब वो अभी दोबारा ऊपर जाएगा, तो जो पहला रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए वही होगा 4,800, हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अगर हम ऊपर जाएंगे तो अगला जो, अभी मैं इसके लिए तब खेलूंगा 4,800 के लिए जब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी। वो कब होगी, एक मिनट को मैं बता रहा हूँ आपको। जब मार्केट यहाँ पे देखो, एक मिनट पकड़ो, इस रेंज को देखो, मार्केट ने यहाँ पे 3-4-5-6 दिन में यहाँ पे टाइम स्पेंड करा हुआ है, मतलब अच्छे खासी रेजिस्टेंस यहाँ पे हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यही चीज यहाँ पे हो रही है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद हुई थी, टाइम स्पेंड किया, रेंज में घुसा नीचे, और यहाँ पे भी जो रेंज है, लाइक 4,050 से लेके 4,750 से लेके 4,680 to 90, जो ये रेंज है, अगर गोल्ड इसमें दोबारा से एंटर कर रहा है, देन वी कैन सी अ मूव टिल 4,800। मतलब अगर मेरे लिए जो ब्रेकआउट लेवल है वो 4,705 है, 4,705, इसके ऊपर मैं 4,800 के लिए प्ले कर सकता हूँ। 2-3 बार ट्राई करूंगा, क्योंकि 100 पॉइंट के लिए 5-5 जो भी पॉइंट ऐसे लेके 3-4 बार ट्राई करके हम एक अच्छा खासा प्ले कर सकते हैं। तो ठीक है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में आपने देखा होगा कि नीचे से बाय जाने लग चुके हैं। ये बाय आ गई, एक अच्छा कोई मोमेंटम नहीं मिला यहाँ पे भी। जो सेलिंग है अब देखो कैसे वेट करके है, ये सबको इनवाइट करके है कि अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर, बिकॉज इट्स टेकिंग वेरी लॉन्ग टाइम। सेलिंग आती है फास्ट, 1-2-3-4 दिन में ऐसी है, लेकिन यहाँ पे 1-2 हफ्ता ले चुकी है, और ये मोस्टली ट्रैक करने के लिए आई थी
So above 4,700, I am kind of a bullish in gold, like till 4,800 my first target and second is around 4,900. तो वहां से मैं अगेन शॉर्ट करूंगा एंड देन अगर मुझे शॉर्ट करना ही है तो मैं या तो इस लेवल से शॉर्ट करूंगा, यहाँ से जाके यहाँ पर। तो मेरा पहला टारगेट होगा ये 4,500। तो ऐसे गोल्ड ऐसे बता रहे हैं हमको, चलो एक बार 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है ये। तो अभी देखो क्या हुआ, इस रेंज का जब गोल्ड ने ब्रेकआउट करा, ठीक है, इनिशियली इट रिवर्स देन अगेन गोल्ड इससे अपग्रेड है। तो मैं कह सकता हूँ कि 46,000 के जब तक गोल्ड ऊपर है हम इस रेंज तक प्ले कर सकते हैं, 47,000 टू 4,690 के तक। अगर गोल्ड 4,600 के ऊपर है तो लेट्स नाउ देखते हैं कि क्या होगा। तो ये रेंज 4,600 के ऊपर मैं गोल्ड में पॉजिटिव हूँ टिल लेवल तक, जो है 4,700 टू 4,690। तो ये मेरा पहला है। अगर हाँ इसके ऊपर भी निकलना चालू करता है तो आपको पता ही है जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है 4,800। लेट्स सी व्हाट हैपन। बेयरिश के लिए मैं प्लान नहीं करूंगा, नहीं बिकॉज ऐसे सेलिंग नहीं होती है, बड़ी सेलिंग जो आप ढूंढ रहे हो कि हाँ दोबारा ये मे भी ट्रैप करने के लिए थी, तो बी वेरी केयरफुल इन दैट। तो चलो ये निफ्टी 50 में या जस्ट वेट में। तो अभी निफ्टी 50 में जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है वो है ये लेवल 4,800 500 टू 800। ये लेवल कहते हैं ये, बस ये 4,500 टू 800 आप मान के चलिए ये रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करती हम लोग पॉजिटिव इन निफ्टी 50 एंड आई एम अज्यूमिंग दैट कि वो एक बार फिर यहाँ तक इस वीकली लो को टच करने के लिए आ सकती है इस वीक में, एंड देन इट कैन रिवर्स फ्रॉम वेयर, और जो भी होगा आगे देखेंगे। तो मैं बुलिश तो नहीं हूँ अभी जैसे ही वीकली कैंडल है, क्योंकि आप देखो ऊपर गया यहाँ पे आई, अगर ये इसको रिवर्स करना होता तो यहीं पे करती, लेकिन बाद में फिर से सेलिंग आई। और अभी जो क्लोजिंग हुई है वीकली वो देखो अभी भी 24,000 के नीचे चल रही है। अगर इन्होंने बुलिश रखना था तो 24,000 के ऊपर क्लोजिंग करवा सकते थे, लेकिन बहुत ही छोटे मार्जिन से उन्होंने ये मिस करा है। ठीक है, तो अभी आप देखो एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी जो पहला टारगेट हो सकता है निफ्टी 50 का, एक जनरल मूवमेंट हम रिप्लेसमेंट की ढूंढ सकते हैं। अभी डेली चार्ट पे आइए, लाइक ये डेली चार्ट पे एक डोजी बनाया हुआ है, वहाँ जो बनाया हुआ है कहते हैं कि काइंड ऑफ बुलिश है, बट आई एम नॉट थिंकिंग सो। यहाँ पे भी वही हुआ रेंज बनाई इसका ब्रेक ऑफ गिवन। अभी अगर इसको कंटिन्यू करना है तो मैं यहाँ इस लेवल तक तो मान के चल रहा हूँ कि आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। मतलब कह सकते हो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ निफ्टी, एंड देन जो भी ये 23,200 ये जो गैप पड़ा है इसको भी मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। बहुत हाई चांसेस है क्योंकि जाना होता मार्केट में यहीं से चला जाता है, देन फिर वो इसी में होता है। और हाँ अगर ऊपर जाना है तो इस रेंज के ऊपर मैं न्यूट्रल रह जाऊंगा, बुलिश के लिए प्ले नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है जब तक
इसका हाई नहीं टूटेगा और इसके ऊपर 2-3 वीक 2-3 दिन टाइम स्पेंड नहीं करेंगे हम लोग बुलिश अटाउन तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस